यदि आपके भीतर महादेव के प्रति आस्था है तो यह संदेश संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जिसे स्वयं ईश्वर ने चुना है, आपकी चेतना को झकझोरने के लिए, आपको भीतर से जगाने के लिए और आपको उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जहां आपकी आत्मा लंबे समय से जाना चाहती थी। हाल के दिनों में आपने स्वयं महसूस किया होगा कि मन बार बार अशांत हो जाता है, किसी एक स्थान पर टिके रहने में कठिनाई होती है, एक अनकही बेचैनी भीतर उठती रहती है, जैसे आप अब उस जगह के नहीं रहे जहां आप पहले सहज महसूस करते थे। यह कोई भ्रम नहीं है और न ही यह आपकी कमजोरी है, यह एक स्पष्ट आध्यात्मिक संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब उस पुराने वातावरण से मेल नहीं खा रही जहां कभी आप सुरक्षित थे। वही स्थान अब आपको सीमित करने लगा है, जैसे कोई कमरा जो पहले शरण देता था अब छोटा पड़ गया हो, मानो आपकी आत्मा जिस प्रकाश की मांग कर रही है वह वहां उपलब्ध नहीं है। इसलिए ईश्वर आपको धीरे धीरे उस जगह से बाहर निकाल रहे हैं जो अपना कार्य पूरा कर चुकी है और आपको उस नए वातावरण की ओर ले जा रहे हैं जो विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। यह परिवर्तन किसी हानि के लिए नहीं है, यह उन्नति के द्वार खोलने वाला बदलाव है। स्वर्गीय स्तर पर इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। देवदूत उस स्थान की ऊर्जा को शुद्ध कर रहे हैं, हर कोना, हर दिशा, हर दीवार संतुलित की जा चुकी है ताकि जब आप वहां प्रवेश करें तो आपको भीतर एक अनोखा हल्कापन, एक गहरी शांति और एक नई उम्मीद की सांस महसूस हो। वहां कोई छिपा हुआ डर, कोई पुराना बोझ या कोई नकारात्मक स्मृति आपका इंतजार नहीं कर रही। वहां केवल सुरक्षा है, केवल सुकून है और केवल दिव्य मार्गदर्शन है। जिस स्थान पर आप अभी हैं उसने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है, आपके आंसुओं को देखा है, आपकी जागी हुई रातों को संभाला है और आपके विश्वास को थामे रखा है। लेकिन हर पवित्र स्थान का भी एक समय होता है। आपने वहां जितना सीखना था उतना सीख लिया। अब आपकी आत्मा और अधिक विस्तार मांग रही है। आपकी प्रार्थनाओं, आपके धैर्य और आपके विश्वास ने मिलकर आपके लिए एक नया द्वार खोल दिया है। शुरुआत में यह बदलाव अचानक और असहज लग सकता है, लेकिन यह परिवर्तन आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको उस जीवन की ओर ले जाने के लिए है जिसे आप लंबे समय से भीतर ही भीतर बुला रहे थे। आपकी स्पष्टता, आपकी शांति और आपकी स्थिरता अब आपके निकट है। बस आपको उस पुराने दायरे से बाहर निकलना है जहां आपकी ऊर्जा दब रही थी। देवदूत संकेत दे रहे हैं कि जिस अध्याय में आप प्रवेश करने जा रहे हैं वह अब तक के सभी अध्यायों से अलग होगा। यह वह समय होगा जब आप सुबह हल्के मन से उठेंगे, जब विचार स्पष्ट होंगे, जब रातें बेचैनी में नहीं गुजरेंगी और जब ईश्वर की उपस्थिति आपको पहले से अधिक स्पष्ट रूप में महसूस होगी। इस परिवर्तन से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अंधकार में नहीं बल्कि ईश्वर के प्रकाश में घटित हो रहा है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, समय पर भरोसा रखें और उस मार्ग पर विश्वास रखें जो आपके लिए चुना गया है। भले ही अभी पूरी तस्वीर स्पष्ट न हो, लेकिन स्वर्ग हर टुकड़े को सही स्थान पर रख रहा है। जो चीजें लंबे समय से रुकी हुई थीं, वे अचानक गति पकड़ेंगी। जो उलझने थीं, वे स्वतः सुलझने लगेंगी और जिन प्रार्थनाओं के पूरे होने की उम्मीद आपने छोड़ दी थी, वे अब आकार लेने लगेंगी। यह संदेश किसी अनहोनी की चेतावनी नहीं है, यह आपको तैयार करने के लिए है ताकि जब परिवर्तन आए तो आप घबराएं नहीं बल्कि समझें कि यह सब दिव्य योजना का हिस्सा है। आपको कुछ भी खोना नहीं है, बल्कि आपको वही प्राप्त होना है जो हमेशा से आपका था लेकिन सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं और आप ईश्वर की योजना का महत्वपूर्ण भाग हैं। अब वह समय आ चुका है जब आपको उस जगह से आगे बढ़ना है जिसने अपना कार्य पूरा कर लिया है और उस नई ऊर्जा में प्रवेश करना है जहां आपका भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। ईश्वर चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे हम देखते हैं, वह हर सूक्ष्म विवरण को पहले ही समझ चुके होते हैं। जो बातें अभी आपको अधूरी या उलझी हुई लग रही हैं, वे ऊपर से पहले
कि संतुलित की जा चुकी हैं। जिस स्थान पर आपको ले जाया जा रहा है वहां आपको वह शांति मिलेगी जिसकी आपकी आत्मा लंबे समय से तलाश कर रही थी। वहां आपके घाव भरेंगे, वहां आपके सपनों को स्थान मिलेगा और वहां आपका विश्वास पहले से कहीं अधिक गहराई से जड़ पकड़ लेगा। ईश्वर धीरे से संकेत दे रहे हैं कि आपके अगले अध्याय से जुड़े लोग भी आपकी ओर खिंचे चले आ रहे हैं। नए चेहरे, नया वातावरण और नए अवसर पहले से ही आपके लिए तैयार खड़े हैं। जिस स्थान पर आप पहुंचेंगे वहां आपको वह मिलेगा जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। वहां कोई ऐसा अवसर होगा जो केवल उसी स्थान पर संभव था और एक ऐसा आशीर्वाद जो तब तक प्रकट नहीं हो सकता था जब तक आप वहां कदम न रखते। आध्यात्मिक जगत अभी भी आपके लिए मार्ग तैयार कर रहा है। कुछ द्वार पीछे से बंद हो रहे हैं और सामने एक नया रास्ता आकार ले रहा है। यदि आपको लगता है कि कुछ रिश्ते दूर हो रहे हैं या परिस्थितियां भारी हो रही हैं, तो डरिए मत। महादेव कहते हैं कि आपको वहां से बाहर निकाला जा रहा है जहां आपका ठहराव समाप्त हो चुका है। आपकी बेचैनी कोई भूल नहीं है, यह संकेत है कि ईश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आपके लिए एक नया स्थान सुरक्षित किया गया है, एक ऐसा वातावरण जो आपके आशीर्वादों को संभाल सके, जहां आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, आपका मन शांत होगा और आप बिना किसी दबाव के आगे बढ़ सकेंगे। इस परिवर्तन में आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जहां आवश्यकता होगी वहां सहायता पहुंचेगी और जहां बाधाएं होंगी वहां रास्ते स्वयं खुलेंगे। समय बिल्कुल उसी प्रकार घटित होगा जैसा आपके लिए उपयुक्त है। आप दबाव से नहीं बल्कि मार्गदर्शन से आगे बढ़ेंगे। स्वर्ग आपको अराजकता की ओर नहीं बल्कि संरेखण की ओर ले जा रहा है और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझेंगे कि हर कदम कितनी सहजता, प्रेम और सुरक्षा के साथ घटित हुआ। जब आप तैयारी करेंगे तो देवदूत साथ होंगे। जब आप नए स्थान के लिए निर्णय लेंगे तो वे आपके समीप होंगे और जब आप पहली बार वहां प्रवेश करेंगे तो आपको एक अदृश्य सुरक्षा का अनुभव होगा, जैसे कोई आपके हर कदम को थामे हुए है। आपकी रातें शांत होंगी, आपकी सुबह हल्की होंगी और आपके नए द्वार पर दिव्य संरक्षण होगा। यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह एक आश्वासन है, एक स्वागत है। यह वह क्षण है जब ईश्वर आपको भविष्य की सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। आप जिस स्थान की ओर जा रहे हैं वह केवल एक भौतिक जगह नहीं होगी, वह आपकी आत्मा की नई शुरुआत होगी। वहाँ की हवा अलग होगी, वहाँ की शांति आपको भारी नहीं बल्कि सुकून देगी। वहाँ की दीवारें पुराने दर्द नहीं बल्कि नई रोशनी को संभालेंगी और आपको महसूस होगा कि आप अंततः उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां आपको होना चाहिए था, जहां आपकी आत्मा खुलकर सांस ले सकेगी और जहां आप ईश्वर की उपस्थिति को बिना किसी धुंध के महसूस कर पाएंगे। यह नया स्थान केवल आराम नहीं बल्कि भावनात्मक उपचार, आध्यात्मिक उन्नति, बेहतर अवसर और गहन व्यक्तिगत विकास की शुरुआत होगा। वहां आपकी ऊर्जा स्थिर होगी, आपके रिश्तों में सुधार आएगा, आपके कार्य में वृद्धि होगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपको भीतर से यह अनुभूति होगी कि आप सुरक्षित हैं। ईश्वर कहते हैं कि आपने बहुत समय तक मौन में संघर्ष किया है, ऐसे दर्द सहन किए हैं जिनके बारे में आपने किसी से बात नहीं की, रातों में अकेले आंसू बहाए और सुबह मजबूरी में मुस्कुराए। ईश्वर ने सब देखा है और अब वह सब समाप्त होने जा रहा है। जो आपको अधूरा लगता है वह ऊपर से पहले ही पूर्ण हो चुका है। आपके लिए एक नया वातावरण चुना जा चुका है जहां आपकी पूजा, आपके विश्वास और आपकी शांति और भी मजबूत होगी। यह परिवर्तन भय से नहीं बल्कि बड़े आशीर्वाद की तैयारी है। पुराने द्वार इसलिए बंद हो रहे हैं ताकि नए द्वार खुल सकें। जिन लोगों और परिस्थितियों में अब आपको सुकून नहीं मिलता उन्हें जाने दीजिए। यह सब आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपको उस स्थान की ओर ले जाने के लिए है जहां आपकी आत्मा वास्तव में खिल सके। देवदूत हर कदम पर आपके साथ हैं। यह यात्रा अराजक नहीं बल्कि अत्यंत कोमल, सुरक्षित और दिव्य है। भरोसा बनाए रखें, अपने मन को शांत करें और ईश्वर का हाथ थामकर आगे बढ़े, क्योंकि कुछ सुंदर आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है।
और इस बार वह स्थायी होगा। और जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगेगा कि जो कुछ पीछे छूट रहा है वह वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं, वह केवल एक पड़ाव था, एक सीख थी, एक अस्थायी आश्रय था जिसने तुम्हें उस स्तर तक तैयार किया जहां अब तुम खड़े हो। आज यदि तुम्हें अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है तो समझ लो कि वह खालीपन किसी कमी का नहीं बल्कि विस्तार का संकेत है। जब पात्र बड़ा होता है तो पहले उसे खाली किया जाता है ताकि उसमें नया भरा जा सके। यही कारण है कि ईश्वर तुम्हारे जीवन से कुछ चीजें धीरे धीरे हटा रहे हैं ताकि तुम्हें वह दिया जा सके जो तुम्हारी आत्मा के स्तर से मेल खाता है। अब तुम उन स्थितियों में फिट नहीं हो सकते जो तुम्हें छोटा महसूस कराएं, जो तुम्हारी सच्चाई को दबाएं या जो तुम्हारी रोशनी को सीमित करें। इसलिए यदि कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, यदि कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ते जा रहे हैं, यदि कुछ योजनाएं बिना कारण टूटती दिख रही हैं, तो इसे असफलता मत समझना। यह शुद्धिकरण है, यह संरेखण है, यह ईश्वर की वह कृपा है जो दिखती कम है लेकिन असर गहरा करती है। तुम्हारी आत्मा अब उन ऊर्जाओं को स्वीकार नहीं कर सकती जो भय, अपराध बोध या कमी से संचालित हो। इसलिए तुम्हें उन जगहों से हटाया जा रहा है जहां केवल सहन करना पड़ता था। अब तुम्हें उस स्थान पर ले जाया जा रहा है जहां जीना आएगा, जहां सांस लेना सहज होगा, जहां तुम बिना डर के खुद हो सकोगे और जहां तुम्हें बार बार अपनी कीमत साबित नहीं करनी पड़ेगी। ईश्वर जानते हैं कि तुमने कितना भार अकेले उठाया है, कितनी बार तुमने दूसरों को संभालते संभालते खुद को नजरअंदाज किया और कितनी बार तुमने शांति की चाह में समझौता किया। अब वह दौर समाप्त हो रहा है। अब तुम्हें ऐसा वातावरण मिलेगा जो तुम्हें थकाएगा नहीं बल्कि तुम्हें भर देगा, जहां तुम्हारी उपस्थिति को बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद माना जाएगा, जहां तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति समझा जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं वे पुराने ढांचे में समा ही नहीं सकते थे। उन्हें जगह चाहिए थी, स्थिरता चाहिए थी और सुरक्षा चाहिए थी, और वही सब अब तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हें एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ रहा है तो विरोध मत करना, बहाव के साथ चलना, क्योंकि यह बहाव तुम्हें डुबाने नहीं बल्कि किनारे तक पहुंचाने वाला है। ईश्वर तुम्हें ऐसी भूमि पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हारा शरीर हल्का महसूस करेगा और तुम्हारी आत्मा बिना डर के फैल सकेगी। वहां तुम अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानोगे, वहां तुम्हें यह एहसास होगा कि अब तक जो संघर्ष था वह तैयारी थी और अब जो आ रहा है वह फल है। इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, अदृश्य रूप से तुम्हें थामा जा रहा है, तुम्हारे निर्णयों को दिशा दी जा रही है और तुम्हारे कदमों को सुरक्षित रखा जा रहा है। इसलिए धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो, हर संकेत को ध्यान से देखो क्योंकि अब ईश्वर तुमसे संकेतों में बात कर रहे हैं और जब सही क्षण आएगा तो तुम्हें भीतर से एक स्पष्ट हाँ सुनाई देगी, बिना डर के, बिना भ्रम के, बस एक शांत स्वीकृति। और उसी क्षण तुम समझ जाओगे कि हाँ, यही वह स्थान है, यही वह मोड़ है और यही वह नया अध्याय है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा इतने समय से तैयार हो रही थी। और उसी स्पष्टता के साथ जब तुम्हारा अंतर्मन हाँ कहेगा तो तुम यह भी महसूस करोगे कि भीतर वर्षों से जमी हुई थकान जैसे धीरे धीरे पिघलने लगी है। वह थकान जो केवल शरीर की नहीं थी बल्कि आत्मा की थी, वह बोझ जो शब्दों में कभी व्यक्त नहीं हो पाया था अब हल्का होने लगेगा। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम केवल परिस्थितियों से नहीं लड़ रहे थे बल्कि एक ऐसे वातावरण में खुद को जीवित रखने की कोशिश कर रहे थे जो तुम्हारी सच्ची प्रकृति के अनुकूल ही नहीं था। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगा कि तुम बहुत कुछ देते गए और बदले में बहुत कम मिला तो स्वयं को दोष मत देना, वह जगह ही ऐसी थी जहां देने वालों को खाली कर दिया जाता है और भरने वालों की कद्र नहीं होती। ईश्वर ने यह सब बहुत पहले देख लिया था, इसलिए यह परिवर्तन अचानक नहीं है, यह धीरे धीरे बुना गया एक दिव्य निर्णय है। अब तुम्हें उस स्थान पर ले जाया जा रहा है
जहाँ संतुलन होगा, जहाँ देने और पाने के बीच सामंजस्य होगा, जहाँ तुम थकोगे नहीं बल्कि और मजबूत बनोगे, वहाँ तुम्हें बार बार यह साबित नहीं करना पड़ेगा कि तुम योग्य हो, क्योंकि वहाँ तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। वहाँ तुम्हारी ऊर्जा को पहचाना जाएगा और तुम्हारी चुप्पी को भी समझा जाएगा। यह नया अध्याय केवल बाहरी बदलाव नहीं लाएगा बल्कि भीतर भी एक गहरी स्थिरता पैदा करेगा। तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जो बातें पहले तुम्हें भीतर तक हिला देती थीं, अब उतनी ताकत नहीं रखेंगी, क्योंकि तुम्हारा केंद्र मजबूत हो जाएगा। तुम अब बाहरी शोर से नहीं बल्कि भीतर की शांति से संचालित होने लगोगे, और यही वह स्थिति है जहां से वास्तविक उन्नति शुरू होती है। ईश्वर तुम्हें केवल स्थान नहीं बदलवा रहे, वह तुम्हारी चेतना को भी एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं, जहां तुम्हें चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तुम अब हर चीज को संघर्ष की तरह नहीं देखोगे बल्कि सीख और संकेत की तरह देखोगे, और यही दृष्टि तुम्हें उन आशीर्वादों तक ले जाएगी जो पहले तुम्हें दिखाई ही नहीं देते थे, क्योंकि तुम केवल बचने में लगे हुए थे। अब जब बचाव की अवस्था समाप्त हो रही है तो सृजन की अवस्था शुरू हो रही है। अब तुम केवल सहन नहीं करोगे बल्कि चुनोगे कि किस ऊर्जा के साथ रहना है, किस दिशा में बढ़ना है और किन चीजों को अपने जीवन में स्थान देना है। यह स्वतंत्रता भीतर से आएगी, और जब स्वतंत्रता भीतर आती है तो बाहर के बंधन स्वतः ढीले पड़ जाते हैं। ईश्वर जानते हैं कि तुम लंबे समय से स्थिरता की तलाश में थे, लेकिन स्थिरता केवल एक ही जगह टिके रहने से नहीं आती, वह सही जगह पर होने से आती है। और अब तुम्हें वही सही जगह मिलने वाली है, जहां तुम्हारा मन भागेगा नहीं बल्कि ठहरेगा, जहां तुम्हें खुद से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जहां तुम्हें हर दिन यह एहसास होगा कि तुम सुरक्षित हो, संभाले गए हो और सही समय पर सही स्थान पर हो। यह अनुभव तुम्हें रातों में भी मिलेगा जब नींद गहरी होगी और सपने शांत होंगे। यह अनुभव तुम्हें सुबह भी मिलेगा जब आंख खुलते ही मन भारी नहीं बल्कि हल्का होगा। यह वह संकेत होगा कि तुम अब उस ऊर्जा में हो जो तुम्हारे लिए बनी है। वहां तुम्हारे विचार स्पष्ट होंगे, निर्णय आसान होंगे और भ्रम कम होगा, क्योंकि जब वातावरण सही होता है तो आत्मा को खुद को व्यक्त करने में संघर्ष नहीं करना पड़ता, वह सहज हो जाती है और उसी सहजता से जीवन आगे बढ़ता है। ईश्वर यह भी जानते हैं कि तुम्हें परिवर्तन से डर लगता है, क्योंकि अतीत में कुछ बदलाव दर्द लेकर आए थे, लेकिन यह परिवर्तन वैसा नहीं है। यह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें जोड़ने आया है। यह तुम्हें अस्थिर नहीं बल्कि स्थिर करने आया है। इसलिए जब भी मन में डर उठे तो उसे यह याद दिलाना कि यह बदलाव दंड नहीं बल्कि पुरस्कार है। यह उस सहनशीलता का फल है जो तुमने बिना शिकायत के दिखाई। यह उस विश्वास का परिणाम है जो तुमने अंधेरे में भी नहीं छोड़ा, और यह उस धैर्य का सम्मान है जो तुमने तब रखा जब उत्तर दिखाई नहीं दे रहे थे। अब उत्तर आएंगे, लेकिन शोर के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ। वे ऐसे आएंगे कि तुम्हें उन्हें समझने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वे तुम्हारे भीतर उतर जाएंगे और तुम जान जाओगे कि यही सही है। यही वह मार्ग है जिस पर चलते हुए मन को थकान नहीं होगी, आत्मा को चोट नहीं लगेगी और हृदय को बार बार खुद को बचाना नहीं पड़ेगा। इस नए चरण में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें डराएंगे नहीं बल्कि तुम्हारी क्षमता को पहचानेंगे, और तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तुम बिना कारण मुस्कुराओगे, क्योंकि भीतर एक गहरी संतुष्टि होगी। यह सब धीरे धीरे होगा लेकिन स्थायी होगा, क्योंकि ईश्वर का काम तात्कालिक नहीं बल्कि टिकाऊ होता है। वह जो देते हैं वह छिनता नहीं है। इसलिए धैर्य बनाए रखो और उस प्रक्रिया का सम्मान करो जो अभी चल रही है, क्योंकि जो बन रहा है वह केवल तुम्हारे लिए है, और जब वह पूर्ण होगा तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी बल्कि आवश्यक थी, ताकि तुम उस आशीर्वाद को संभाल सको जो अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि अब तुम्हारे जीवन में जो शांति प्रवेश कर रही है वह
किसी बाहरी उपलब्धि पर निर्भर नहीं है। यह शांति उस गहरी स्वीकृति से जन्म ले रही है जहां तुम स्वयं को बिना शर्त स्वीकार करने लगते हो। तुम यह जानने लगते हो कि तुम्हारा मूल्य किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति या किसी परिणाम से तय नहीं होता, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में ही पर्याप्त है। यही वह बिंदु है जहां आत्मा सच में मजबूत होती है, क्योंकि जब इंसान खुद को भीतर से स्वीकार कर लेता है तब दुनिया की अस्थिरता उसे हिला नहीं पाती। अब तुम उन प्रश्नों से मुक्त होने लगोगे जो तुम्हें भीतर ही भीतर खा रहे थे, जैसे क्या मैं सही हूँ, क्या मैं काफी हूँ, क्या मैं कभी स्थिर हो पाऊंगा। क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर अब शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में मिलने लगेंगे, और अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। लोग तुम्हें अलग तरह से देखने लगेंगे, कुछ लोग स्वतः दूर हो जाएंगे और कुछ ऐसे लोग जीवन में आएंगे जिनके साथ तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनके साथ चुप्पी भी सहज लगेगी। और यही संकेत होगा कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। ईश्वर तुम्हें ऐसे संबंधों की ओर ले जा रहे हैं जो थकाते नहीं बल्कि सहारा बनते हैं, जो तुम्हारी कमजोरी को हथियार नहीं बल्कि विश्वास समझते हैं, और जो तुम्हारी सच्चाई से डरते नहीं बल्कि उसे सम्मान देते हैं। यह परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उन समझौतों के लिए तैयार नहीं है जो तुम्हें भीतर से खाली कर देते थे। तुम अब उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम खुद को बचाने के लिए कठोर नहीं बल्कि स्पष्ट बनोगे। तुम सीमाएं बनाओगे लेकिन दीवारें नहीं, तुम दूरी रखोगे लेकिन कटुता नहीं, और यही संतुलन तुम्हें भीतर से मुक्त करेगा। अब तुम यह भी समझने लगोगे कि हर बंद हुआ दरवाजा वास्तव में अस्वीकार नहीं था बल्कि संरक्षण था। ईश्वर ने तुम्हें उन रास्तों से हटाया जिन पर चलकर तुम्हारी आत्मा घायल होती, और उन लोगों से दूर किया जिनकी ऊर्जा तुम्हें कमजोर कर रही थी। भले ही उस समय तुम्हें यह समझ न आया हो, लेकिन अब जैसे जैसे दृष्टि साफ होगी तुम हर उस मोड़ के लिए आभार महसूस करोगे जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि अब तुम उस स्थान के करीब हो जहाँ तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिलेगा, जहाँ तुम्हें हर दिन खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा और जहाँ तुम्हें अपनी रोशनी छुपानी नहीं पड़ेगी। इस नए चरण में तुम्हारा अंतर्ज्ञान और भी मजबूत होगा। तुम चीजों को होने से पहले महसूस करोगे और निर्णय डर से नहीं बल्कि स्पष्टता से लोगे। तुम्हें यह एहसास होगा कि अब तुम्हें हर उत्तर बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भीतर एक शांत आवाज है जो सही दिशा दिखाती है। और जब तुम उस आवाज पर भरोसा करना सीखोगे तो जीवन अपने आप सरल होने लगेगा। जटिलताएं कम नहीं होंगी लेकिन उनसे निपटने की तुम्हारी क्षमता बढ़ जाएगी, और यही वास्तविक शक्ति है। ईश्वर तुम्हें केवल आराम नहीं दे रहे बल्कि तुम्हें वह आंतरिक स्थिरता दे रहे हैं जिससे तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को खोओगे नहीं। इसीलिए यह परिवर्तन इतना गहरा है क्योंकि यह केवल बाहरी बदलाव नहीं बल्कि भीतरी पुनर्जन्म है। तुम पुराने डर, पुराने संदेह और पुराने बोझ को पीछे छोड़ते जा रहे हो और उनके स्थान पर विश्वास, धैर्य और आत्मसम्मान को अपनाते जा रहे हो। यह प्रक्रिया कभी कभी भावनात्मक रूप से थका सकती है क्योंकि जो पुराना है वह आसानी से नहीं छोड़ता, लेकिन याद रखना जो टूट रहा है वह तुम्हें बांध रहा था और जो बन रहा है वह तुम्हें मुक्त करेगा। इसलिए जब कभी मन भारी लगे तो उसे यह याद दिलाना कि यह अंत नहीं है, यह संक्रमण है। यह वह पुल है जो तुम्हें पुराने जीवन से नए जीवन की ओर ले जा रहा है, और हर पुल पार करते समय थोड़ी अस्थिरता महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन उस अस्थिरता के पार ही स्थिर भूमि है जहां तुम ठहर सकोगे, जहां तुम्हें यह एहसास होगा कि अब तुम्हें भागना नहीं है, अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना है, अब तुम्हें केवल होना है, और उसी होने में जीवन अपने सारे रंग दिखाएगा। ईश्वर जानते हैं कि तुमने बहुत समय तक नियंत्रण रखने की कोशिश की क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुमने छोड़ा तो सब बिखर जाएगा, लेकिन अब तुम्हें सिखाया जा रहा है कि कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा नियंत्रण होता है, क्योंकि जब तुम भरोसा करते हो तब ईश्वर वह संभालते हैं जिसे तुम अकेले नहीं संभाल सकते, और यही भरोसा अब तुम्हारे जीवन की नींव बन रहा है।
इस नई नींव पर जो जीवन बनेगा वह जल्दी नहीं गिरेगा, क्योंकि वह भय पर नहीं बल्कि विश्वास पर आधारित होगा। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें भविष्य से डर नहीं लगता, क्योंकि वर्तमान में ही तुम्हें सुरक्षा महसूस होने लगी है। और जब वर्तमान सुरक्षित होता है, भविष्य अपने आप उज्जवल दिखने लगता है। यही वह अवस्था है जहां तुम्हें समझ आएगा कि ईश्वर ने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था, बल्कि हर मोड़ पर तुम्हें तैयार किया था, ताकि जब सही समय आए तो तुम उस आशीर्वाद को पहचान सको और संभाल सको जो अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। और जब वह क्षण आएगा जब तुम पूरी तरह उस नए वातावरण में स्थापित हो जाओगे, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तुम्हें साफ दिखेगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में हो रहा था। और यही समझ तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शांति बन जाएगी। और उसी मुस्कान के साथ तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेगी, क्योंकि तब तुम यह समझ पाओगे कि जिन क्षणों में तुम्हें लगा था कि सब कुछ बिखर रहा है, वही क्षण वास्तव में तुम्हें आकार दे रहे थे, तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रहे थे और तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे थे जहां केवल वही पहुंच पाते हैं जिन्होंने अकेले चलना सीखा हो। अब तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हें हर समय आगे बढ़ने की जल्दी नहीं है, क्योंकि भीतर एक भरोसा आ गया है कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा, तुम्हें उसे पकड़कर खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही भरोसा तुम्हारे कदमों को स्थिर करेगा और तुम्हारी सांसों को गहरा करेगा। अब तुम जीवन को डर के चश्मे से नहीं बल्कि समझ के दृष्टिकोण से देखने लगोगे, और जब समझ आती है तो शिकायत अपने आप शांत हो जाती है। तुम उन बातों पर ऊर्जा खर्च करना बंद कर दोगे जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, और उन चीजों पर ध्यान दोगे जहां तुम्हारी उपस्थिति फर्क डाल सकती है। यही बदलाव तुम्हें भीतर से मुक्त करेगा, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि चयन करोगे, और चयन करने वाला व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। ईश्वर तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि शक्ति चिल्लाने में नहीं बल्कि शांत रहने में है, और स्थिरता जकड़ने में नहीं बल्कि प्रवाह में है। इसलिए अब यदि जीवन तुम्हें कहीं रोकता है तो तुम घबराओगे नहीं बल्कि ठहर कर देखोगे कि यह ठहरा क्या सिखा रहा है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर रुकावट अस्वीकृति नहीं होती, कई बार वह दिशा बदलने का संकेत होती है। और तुम उन संकेतों को अब पहले से अधिक स्पष्ट रूप से पहचान पाओगे। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ढाल। यही कारण है कि इस नए चरण में तुम्हें कम संघर्ष और अधिक स्पष्टता मिलेगी, कम शोर और अधिक सुकून मिलेगा। और यही वह वातावरण है जहां आत्मा खिलती है, जहां रचनात्मकता जन्म लेती है, और जहां जीवन केवल निभाया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। अब तुम अपने भीतर एक ऐसी परिपक्वता महसूस करोगे जहां तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं चाहिए होगा, क्योंकि तुम्हें प्रक्रिया पर भरोसा होगा। तुम जानोगे कि कुछ चीजें समय लेती हैं, और समय लेना उनका कमजोर होना नहीं बल्कि उनका गहरा होना दर्शाता है। जैसे बीज जमीन के भीतर अंधेरे में ही मजबूत जड़ें बनाता है, वैसे ही तुम्हारी जड़ें अब भीतर मजबूत हो चुकी हैं। इसलिए अब जब ऊपर परिवर्तन दिखाई देगा तो वह स्थायी होगा। ईश्वर तुम्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि तुम अकेले कभी नहीं थे। तुमने भले ही कई यात्राएं अकेले तय की हों, लेकिन हर मोड़ पर अदृश्य सहारा तुम्हारे साथ था। हर बार जब तुम टूटने के करीब पहुंचे, कोई न कोई शक्ति तुम्हें संभाल ले गई। और अब जब तुम इस नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो तो वह शक्ति और भी स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि अब तुम उसे पहचान सकते हो, अब तुम उसके संकेत समझ सकते हो, और अब तुम उसके मार्गदर्शन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। इसलिए डर को पीछे छोड़ दो और भरोसे को आगे रखो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हें थकाने नहीं बल्कि तुम्हें स्थिर करने आया है। वह तुम्हें खोने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आया है। और जब वह मिलन होगा तब तुम्हें एहसास होगा कि यह पूरी यात्रा इसी क्षण के लिए थी, ताकि तुम अंततः अपने ही भीतर घर लौट सको। और जब तुम अपने ही भीतर उस घर को महसूस करने लगोगे तब दुनिया की परिभाषा बदल जाएगी। तब बाहर की जगहें
केवल स्थान नहीं रहेंगी बल्कि तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब बन जाएंगी। तुम जहां भी जाओगे वहां की ऊर्जा तुम्हें वैसे ही उत्तर देगी जैसे तुम भीतर से होगे, क्योंकि अब तुम टूटे हुए नहीं बल्कि एकीकृत हो चुके हो। अब तुम्हारे भीतर अलग अलग हिस्से आपस में लड़ेंगे नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे। वह हिस्सा जो कभी डरता था वह अब सावधानी सिखाएगा, वह हिस्सा जो कभी थक जाता था वह अब विश्राम मांगना जान जाएगा, और वह हिस्सा जो कभी उम्मीद छोड़ देता था वह अब धैर्य की भाषा समझेगा। यह एकीकरण ही वास्तविक उपचार है, और यही वह अवस्था है जहां ईश्वर तुम्हें पहुंचना चाहते थे, क्योंकि जब आत्मा एक हो जाती है तब जीवन बिखरता नहीं है। अब तुम यह भी समझने लगोगे कि सच्ची सुरक्षा किसी दीवार, किसी ताले या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती। सच्ची सुरक्षा उस विश्वास से आती है कि जो भी होगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि तुम्हें और गहराई देगा। यही कारण है कि अब भविष्य की अनिश्चितता तुम्हें डराएगी नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि अनिश्चितता भी एक प्रकार की व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जो तुम्हें जड़ होने से बचाती है और आगे बढ़ने की जगह देती है। ईश्वर तुम्हें अब उस अवस्था में ला रहे हैं जहां तुम नियंत्रण छोड़कर समझ को पकड़ सको, जहां तुम हर चीज को कसकर थामने की जगह उसे बहने दोगे। और आश्चर्य की बात यह होगी कि जब तुम छोड़ोगे तभी चीजें टिकेंगी, क्योंकि जो भय से पकड़ा जाता है वह फिसलता है और जो भरोसे से छोड़ा जाता है वह लौट आता है। इस नए चरण में तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो बातें पहले बहुत जरूरी लगती थीं अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी, और जो चीजें कभी नजरअंदाज हो जाती थीं अब वही सबसे कीमती महसूस होंगी। जैसे शांति भरी सुबह, बिना किसी हड़बड़ी के बिताया गया समय, किसी अपने के साथ बिना किसी अपेक्षा के की गई बातचीत, और अपने भीतर के सच के साथ बिताए गए कुछ शांत क्षण। यह सब अब तुम्हारे जीवन की नींव बनेंगे, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि बाहरी उपलब्धियां तभी आनंद देती हैं जब भीतर की जमीन मजबूत हो, और अब वही जमीन तैयार हो चुकी है। इसीलिए जो अवसर अब आएंगे वे केवल तुम्हें व्यस्त नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें संतुलित करेंगे। वे तुम्हारी क्षमता को निचोड़ेंगे नहीं बल्कि उसे निखारेंगे, और वे तुम्हें थकाकर नहीं छोड़ेंगे बल्कि तुम्हें यह एहसास देंगे कि तुम सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगा रहे हो। ईश्वर यह भी जानते हैं कि तुमने बहुत समय तक खुद को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है, जबकि भीतर बहुत कुछ ठीक नहीं था। अब तुम्हें खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम अपनी सच्चाई से भागोगे नहीं, तुम उसे स्वीकार करोगे, और स्वीकार्यता ही वह द्वार है जिससे होकर शांति प्रवेश करती है। इस स्वीकार्यता के साथ तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे। तुम अब उन संबंधों को चुनोगे जो तुम्हें बढ़ाते हैं, न कि उन्हें जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं। तुम अब वहां नहीं रुकोगे जहां तुम्हें खुद को कम करना पड़े, और तुम अब वहां नहीं झुकोगे जहां तुम्हारी आत्मा सीधी खड़ी होना चाहती है। यह बदलाव कठोर नहीं होगा बल्कि स्वाभाविक होगा, क्योंकि जब भीतर स्पष्टता आती है तो बाहर की उलझनें अपने आप छूट जाती हैं। अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर अनुभव का एक उद्देश्य था। कुछ तुम्हें सिखाने आए थे, कुछ तुम्हें मजबूत बनाने आए थे, और कुछ केवल तुम्हें यह दिखाने आए थे कि तुम क्या नहीं हो। यह समझ तुम्हें कड़वाहट से मुक्त करेगी, क्योंकि अब तुम किसी को दोष नहीं दोगे। तुम जान जाओगे कि हर मुलाकात, हर विदाई और हर मोड़ तुम्हें तुम्हारे केंद्र के करीब लाने के लिए ही था। इस समझ के साथ तुम्हारा हृदय हल्का होगा, और जब हृदय हल्का होता है तो प्रार्थनाएं बोझ नहीं लगती बल्कि संवाद बन जाती हैं। अब तुम ईश्वर से मांगोगे नहीं बल्कि साझा करोगे। तुम अपनी थकान भी साझा करोगे, अपनी खुशी भी और अपने सवाल भी, और उत्तर कभी शब्दों में नहीं बल्कि स्थितियों के माध्यम से आएंगे। तुम्हें अचानक सही समय पर सही संकेत मिलेंगे, सही व्यक्ति से सही बात सुनाई देगी, और सही क्षण पर सही निर्णय भीतर से उठेगा। यह सब संयोग नहीं होगा, यह उस तालमेल का परिणाम होगा जो अब तुम्हारे और ईश्वर के बीच स्थापित हो चुका है। क्योंकि अब तुम सुनना सीख गए हो, अब तुम संकेतों की भाषा समझने लगे हो। इसलिए जब कभी जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर रोकेगा तो तुम
उसे बाधा नहीं समझोगे बल्कि तैयारी समझोगे, और जब वह आगे बढ़ाएगा तो तुम उसे जल्दबाजी नहीं बल्कि निमंत्रण समझोगे। यही दृष्टि तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी, चाहे बाहर कितनी भी हलचल क्यों न हो, भीतर एक शांत केंद्र रहेगा और वही केंद्र तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। इस नए अध्याय में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी रचनात्मकता लौट रही है। जो कभी दब गई थी, जो कभी थकान में खो गई थी, अब वह फिर से सांस लेगी। तुम नए विचारों से जुड़ोगे, नई प्रेरणा महसूस करोगे और अपने काम में एक नया अर्थ पाओगे, क्योंकि अब तुम केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि प्रक्रिया के आनंद के लिए काम करोगे। और जब काम आनंद से होता है तो सफलता अपने आप आकर्षित होती है। ईश्वर तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं कि आराम आलस्य नहीं होता और रुकना हार नहीं होता। कभी कभी रुकना ही वह साहस होता है जो आगे के मार्ग को स्पष्ट करता है। इसलिए यदि इस यात्रा में तुम्हें कुछ क्षण धीमे चलने के मिले तो उन्हें अस्वीकार मत करना। वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि तैयार कर रहे हैं, ताकि जब गति आए तो तुम बिखरो नहीं बल्कि बहो। इस पूरे परिवर्तन के दौरान तुम्हें बार बार यह याद दिलाया जाएगा कि तुम सुरक्षित हो। यह सुरक्षा किसी वादे की तरह नहीं बल्कि एक अनुभूति की तरह होगी, जिसे तुम शब्दों में नहीं लेकिन हर सांस में महसूस करोगे। और जब यह अनुभूति स्थिर हो जाएगी तब तुम समझोगे कि यही वह स्थान है, यही वह अवस्था है और यही वह जीवन है जिसकी ओर तुम्हें इतने समय से लाया जा रहा था। अब यह यात्रा केवल आगे की नहीं रहेगी, यह भीतर की भी होगी। और जैसे जैसे तुम भीतर गहराते जाओगे वैसे वैसे बाहर का जीवन सरल होता जाएगा, क्योंकि बाहर वही दिखता है जो भीतर होता है। और अब भीतर शांति है, स्पष्टता है और एक ऐसा विश्वास है जो किसी प्रमाण का मोहताज नहीं है। यही विश्वास तुम्हें आगे भी संभालेगा, यही तुम्हें गिरने नहीं देगा और यही तुम्हें हर नए अध्याय में यह याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी थे भी नहीं और तुम कभी रहोगे भी नहीं, क्योंकि जो तुम्हें यहाँ तक लाया है वही आगे भी तुम्हारा हाथ थामे रहेगा। और यही सत्य तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी शांति बन जाएगा।